नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णवश को। मैं शिवानी अविशाज मैं अपने कानून के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मेरे कानून के फ्रेंड के साथ इनकी मस्ती, इनका पूरा दिन। तो इनके फ्रेंड आए थे राधा माधव राधा बल्लभ। तो ये मैं मॉर्निंग से रूटीन बता रही हूँ क्योंकि 2 दिन के लिए आए थे। तो ये सारे साथ में सोए हुए थे, जो कि मैं एक ब्लैंकेट और एक रज़ाई दोनों चीज़ें उड़ा करके सुलाती हूँ। तो ऊपर रज़ाई होती है और अंदर ब्लैंकेट होता है, और एक ब्लैंकेट पे 4 फोल्ड करके सोते हैं। तो अभी देख लीजिए सारे कितने प्यारे तरीके से सो रहे हैं। तो मैंने इनको 3 ताली बजा के उठा दिया है, प्यार से उठा दिया है, सहला के उठा दिया है। अब इनको जैसे कि मैं आप सभी को बताती हूँ, मैं गायत्री मंत्र पढ़ के इनको उठाती हूँ। तो मैं सभी के सिर सहलाते हुए गायत्री मंत्र पढ़ रही हूँ, जिससे कि बच्चे का दिमाग शांत होता है। तो मैं वैसे ही करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इनका दिमाग शांत रहे। वैसे तो नारायण है, दिमाग शांत ही रहता है, लेकिन एज ए माय बेबी कि मेरे बच्चे की तरह हैं, बच्चे ही हैं, तो इसीलिए मैं बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हूँ। वो वाला भाव रहता है, भगवान वाला रिस्पेक्ट रहती है, लेकिन प्यार तो बच्चों की तरह ही रहता है। तो इनके ब्लैंकेट वगैरह उठ गए हैं और सारे सारे बैठ गए हैं उठ के, और हमारा नन्नू तो पिलो पे बैठा है। तो मैं सभी की बांसुरी उनके पास दे देती हूँ, क्योंकि भाई बांसुरी के बगैर तो लाला को उठना ही नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है इनको बांसुरी सर्वप्रथम प्रिय है राधा रानी के बाद। तो ये इनकी कपिला जी, जो कि हमेशा इनके पास में रहती हैं। और इसके बाद ये सारे बैठे हुए हैं, आप दर्शन कर लीजिए। और मैंने इनको दे दिया है दूध और बिस्किट सुबह का, बॉर्नवीटा वाला दूध। जैसे कि हमारे बाबू बॉर्नवीटा वाला दूध ही पीते हैं, तो राधा माधव राधा बल्लभ भी बॉर्नवीटा वाला दूध ही पियेंगे। अपने घर में जो भी लाला जैसे भी पीते हों, मीठा फीका, गुड़ के साथ, चीनी के साथ, बीटा के साथ, बट मेरे घर में आते उनका वही रूटीन हो जाता है। तो अब दूध पीने के बाद सभी लाला करेंगे स्नान। तो सबसे पहले नन्नू नहा रहा है आज। वैसे तो कन्नू पहले नहाता है फिर नन्नू, लेकिन आज इतने प्यारे प्यारे सारे सारे बाबू हैं, तो जो मर्जी जैसे मर्जी नहा ले, मैं सबको नहला देती हूँ। तो इनकी बाल्टी है जो है स्टील की, मैं इसमें पानी गर्म करके लेके आई हूँ, क्योंकि ठंडियों में गर्म पानी से नहलाना चाहिए बाबू को, और गर्मियों में ठंडे पानी से। ठंडा भी ऐसा नहीं कि आप एकदम फ्रिज के ठंडे से नहला दें, उसमें भी ठंडा देख कर ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं भाता और तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं अब इनकी तुलसी माला डाल दी मैंने गले में, पोंछ करके इनको टॉवल से इनके, क्योंकि तुलसी माला मैं अंदर ही पहनाने के लिए लेके आई थी। कई बार भूल जाती हूँ और फिटिंग में ड्रेस रहता है, तब बात अलग होती है कि ऊपर दिखाई दे। बाकी मैं सोचती हूँ कि अंदर ही रहे तुलसी माला, क्योंकि वो तो बस मैंने इसलिए डाली है कि जाने अनजाने कभी इनके पास रखी तुलसी माला मैं भूल जाऊँ और भोग के लिए कहीं और भी तुलसी अवेलेबल ना हो, तो मैं डायरेक्ट भी भोग इनको लगा सकूँ, ऐसी कोई दिक्कत ना हो कि तुलसी के बगैर भोग ना खाए मेरे बाबू, ना लगे और तुलसी की कमी वहाँ रहे। तो इसलिए मैंने श्रृंगार में शामिल कर दी नारायण के, या तो आप भोग में या श्रृंगार में तुलसी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि तुलसी इनकी कहीं ना कहीं पास ही रहती है, इनके साथ रहती हैं। तो नन्नू नहा लिया है, नन्नू ने कपड़े पहन लिए हैं। आप देखते हैं कौन लाला नहाएंगे। अब नहाएंगे हमारे कन्नू, मेरे मोटू लाला, मेरा मोटो, मेरा मट्टो। तो इतने सुंदर सुंदर से सारे बाबू हैं, और छोटे बाबू को इसलिए मैंने नहीं नहलाया, अभी छोटे को आराम से नहलाऊंगी, क्योंकि छोटे बाबू बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये वीडियो थोड़े थोड़े आपको लेट में मिलते हैं, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता किसी ना किसी कारणवश। क्योंकि ये लाला जब आए थे, मैंने सोचा जब आए ही हैं तो चलो इनका वीडियो एक हो जाए कन्नू नन्नू के साथ, कि किस तरीके से जब कोई लाला आ जाते हैं तो कन्नू नन्नू के साथ उनका रूटीन भी कैसा हो जाता है, या कन्नू नन्नू का उन लाला के साथ रूटीन कैसा हो जाता है। तो मैं इनको नहला रही हूँ, और घर में थोड़ा सा अभी अस्त व्यस्त काम रहता है, क्योंकि मैं कन्नू के स्नान के बाद ही अच्छे से घर को क्लियर करती हूँ, झाड़ू वगैरह पहले लगा देती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह। कई बार नहीं भी हो पाता, एटलीस्ट झाड़ू वगैरह तो मैं लगा ही देती हूँ, क्योंकि पूजा करनी होती है। तो कन्नू नहाएंगे हमारे चंदन से, क्योंकि और
क्योंकि कन्नू की शाइन बरकरार रहे, कन्नू हमेशा की तरह चमचमाता रहे, तो मैं इनको पहले बोल देती हूँ बाबू आइज़ क्लोज कर लो। जैसे कि हम बच्चों को मुंह पे साबुन लगाने से पहले कह देते हैं कि आंखें बंद कर लो बेटा, तो वैसे ही मैं भी कह देती हूँ। और अच्छे से इनको चंदन स्नान कराती हूँ ताकि इनका मेकअप भी अच्छे से छूट जाए। और जो भी आपको मेरा उल्टे हाथ का यूज़ लग रहा है वो मेरा राइट हैंड है, क्योंकि फ्रंट कैमरा है तो हर चीज़ उल्टी ही दिखाई देगी। तो इस चीज़ पर ना परेशान हूँ आप लोग कि मैं उल्टे हाथ से कर रही हूँ, मैं लेफ्ट बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा होता है क्योंकि मेरे मैक्सिमम वीडियो फ्रंट कैमरा से होते हैं तो सीधा उल्टा दिखता है और उल्टा सीधा दिखता है। यहाँ तक कि मेरे बाबू का भी लड्डू उल्टे हाथ में आपको दिख रहा होगा, तो ऐसा हो जाता है। वैसे तो दोनों हाथों में ही लड्डू होते हैं बाबू के, बट एक हाथ ऊपर होता है एक हाथ नीचे होता है। हर किसी को ये चीज़ नहीं पता होती, हर किसी को यही लगता है कि एक ही हाथ में लड्डू होता है। तो मैं बता दूं आप सभी को कि दोनों हाथों में ही लड्डू होते हैं। और अगर आपको वीडियो में या वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे यहाँ भी और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी पूछ सकते हैं। शिवानी राठौर 0808 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। कन्नू नन्नू फ़ैन क्लब भी है, आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप कन्नू नन्नू फ़ैन क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं और शिवानी राठौर 0808 भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर नहीं तो अगर वीडियो में आंसर देने का होगा तो मैं ज़रूर आपको आपके क्वेश्चन पर एक प्रॉपर वीडियो बना करके आंसर दूंगी आप सभी को। तो कन्नू को भी मैंने ड्रेसअप कर दिया है और कन्नू का मेकअप भी होता है, क्योंकि कन्नू का परमानेंट मेकअप नहीं है, नन्नू का परमानेंट मेकअप है। और राधा माधव राधा वल्लभ का भी परमानेंट मेकअप अब मैंने कर दिया है, पहले इनका मेकअप नहीं था। बट सडनली मेरे मन में एक बार आया कि ऐसे ही मैं घर में झाड़ू लगा रही थी, थोड़ा सा फ़नी सा भी किस्सा आप कह सकते हैं। झाड़ू लगाते लगाते मेरे मन में विचार आया कि मुझे राधा माधव राधा वल्लभ का परमानेंट मेकअप कर देना चाहिए, क्योंकि दी को इतना अच्छे से मेकअप नहीं करना आता। और मेरे कन्नू नन्नू काफ़ी प्यारे से लगते, तो मुझे लगा या मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे बाबू बहुत ही सुंदर लगने चाहिए, हालांकि प्यारे तो होते ही हैं और सुंदर भी लगने चाहिए। तो ये मैंने मेकअप किया हुआ था और इनके जब ये आए थे दूसरा ड्रेस पहन के आए थे, मेरा मन हुआ कि मैं इनको जंप सूट बना के पहनाऊँ। जो कि मैंने पहला बनाया वो बहुत ही छोटा हो गया, क्योंकि बहुत छोटे हैं, लेकिन इनको बड़े बड़े कपड़े चाहिए होते हैं भाई, सभी लाला की अपनी फरमाइश होती है, तो वो 0 नंबर को आ गया। हालांकि ये भी बड़े क्यूट क्यूट छोटे छोटे से हैं, तो मैंने इस टाइप से बनाए थे दोनों के लिए और वही पहनाए थे। और हम जब लाइव आए थे तो जैसे कि इंस्टाग्राम पर लाइव होता है, तो लाइव में भी ये जंप सूट पहन कर ही आए थे और बड़े क्यूट लग रहे थे। और इनको मैं ज़्यादा नहीं मलूंगी क्योंकि मेकअप परमानेंट है, छूटने का डर रहता है, तो अचक पचक पहुंचना रहता है। अचक पचक यानी कि आहिस्ता आहिस्ता। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं बाबू को पहुंच रही हूँ। कन्नू को मैंने कपड़े पहना करके बैठा दिया है और मैं राधा माधव राधा वल्लभ को भी ड्रेस पहना रही हूँ। अभी दूसरे दिन का ड्रेस नहीं रेडी हो पाया था क्योंकि मैं रात तक जंप सूट बना रही थी, तो फिर और भी काम होते हैं। तो आज फिर उस दिन मैंने दूसरा ड्रेस बनाया, जो कि जिस दिन ये गए उससे नेक्स्ट डे तब मैंने इनको पहना करके भेजा, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे जो भी बाबू मेरे घर पे आते हैं वो प्यारे प्यारे से ड्रेस पहन करके जाएं, मेरे हाथ के बने ड्रेस पहन करके जाएं, ताकि वो उनके घूमने आने का रिटर्न गिफ्ट हो। जैसे कि हमारे घर कोई बच्चे भी आते हैं तो जब वो जाते हैं तो हम उनको कुछ ना कुछ कपड़े कुछ ना कुछ जैसे विदाई देते हैं। तो सॉरी हिचकी आ गई। तो ये रहे राधा वल्लभ, तो ये भी नहा रहे हैं, तो इन्होंने भी जंपसूट पहना। मैं बड़े आहिस्ता आहिस्ता उतार रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ बनाती तो शायद इनके पैर बाहर आ जाते या ये बिल्कुल चिपक जाते कपड़ों में। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा फिटिंग में ही बनाती हूँ, जिसको उतारने में थोड़ा सा डिले होता है। आहिस्ता आहिस्ता मैं उतारती हूँ। सेम ऐसे कन्नू नन्नू का भी कोई होगा जो ऐसा लूज़ होगा, कन्नू नन्नू के भी मैं फिटेड ही बनाती हूँ, क्योंकि फिटेड कपड़ों की लुक ही अलग आती है। और बाबू के उतारने के भी ऊपर होता है, बाबू कई बार थोड़ी सी नोटी नोटी हरकतें कर देते हैं। तो ये तो इतने चुन्नू चुन्नू से हैं, मेरे हाथ में ही है, एकदम समा जा रहे हैं, जैसे एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी होता है, बिल्कुल वैसे लगते हैं ये। तो न्यू बॉर्न बेबी की तरह ही लग रहे थे। जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी को जब हम हाथों में लेते हैं तो वो दिखते ही नहीं है, उनका मुंह मुंह दिखता है, वैसे ही ये भी है तो गुलू मुलू, लेकिन बहुत छोटू छोटू से है, प्यारे प्यारे से। तो मैंने इनको भी नहला दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि इनका मेकअप परमानेंट किया गया है,
तो मैं इनको ज़्यादा से नहीं पहुँच रही हूँ। वैसे तो निकलना नहीं है, जिस हिसाब से मेकअप किया है जल्दी से निकलेगा नहीं, क्योंकि पूरा सिक्योर करके किया है। पर फिर भी अगर हम सावधानी से चलें तो परमानेंट मेकअप काफ़ी टाइम तक चल सकता है। तो इनका भी परमानेंट कर दिया, मेरे नन्नू का भी परमानेंट है। कन्नू का नहीं है, तो कन्नू का मैंने परमानेंट मेकअप किया था, या नहीं परमानेंट मेकअप नहीं किया था, सॉरी, मैं गलत बोल गई यहाँ पर, कि मैं डेली मेकअप करती हूँ इनका, क्योंकि कन्नू का परमानेंट नहीं है। तो अब सारे लाला नहा करके बैठ गए हैं। कैप इसलिए नहीं लगाई गई क्योंकि इनका तिलक अभी गीला है, क्योंकि ठंडियों में तिलक सूखता नहीं है। चंदन तिलक के बगैर श्रृंगार अधूरा होता है, जो लड्डू बाबू का या नारायण का। तो मैंने इनको आरती पूजा कर दी है। अब मैंने माखन मिश्री का इनको भोग लगाया है, और मैं अब इनका तिलक सूख गया है। तो आप देख रहे हैं मैंने सभी को कैप लगा दिया है। कन्नू नन्नू का हुड्डी ड्रेस है, इसमें हुड्डी ज्वाइंट करके बनाया था मैंने। और एक और आए हैं, ये कृषभ भी आए थे, मैंने इनका भी मेकअप कर दिया, हालांकि परमानेंट नहीं किया है जैसे कन्नू का होता है, सिर्फ वैसे ही किया है। मुझे मन हुआ शायद कृषभ को मेरे हाथ से मेकअप कराना होगा, तो इनको मैंने हेड पर भी ब्लैक कर दिया था, तो इसलिए इनको भी कैप नहीं पहनाई थी। अब सब बाबू देख लीजिए कैप में बैठे हुए हैं अच्छे से। और यहाँ पर मेरी शुन्नू ने दे दी है सभी बाबू को प्यार से चॉकलेट, क्योंकि शुन्नू को बड़ा अच्छा लगता है कि सभी बाबू प्यार से चॉकलेट खाएं। और कृषभ जा चुके हैं, तो अब इनका हो गया है फिर से खाने का टाइम। तो मैं इनको अंदर बेडरूम में बिठा रही हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम में बहुत ठंड हो जाती है, कुछ टाइम बाद धूप जाते ही ठंड हो जाती है। तो मैं इनको अंदर बिठा रही हूँ, सबको एक एक करके। थोड़ा सा बेड आपको अस्त व्यस्त दिख रहा होगा, क्योंकि मेरी शुन्नू चाहे कितना भी बेड संभाल दो, ये इतना कूद कूद के डांस करती है टीवी चला करके, तो सारे बेड को अस्त व्यस्त कर देती है। बच्चों का घर थोड़ा सा ऐसा ही होता है, चाहे कितना भी संभाल दो पसरा हुआ पड़ा रहेगा। तो मैं सभी बाबू को अच्छे से, एक गद्दी है उस पर, एक और गद्दी है उस पर, एक रज़ाई बिछा है उस पर, मैं बाबू को बिठा रही हूँ सभी बाबू को लाके। और साथ में आप देख रहे हैं वहाँ पे लोटस बुद्धा बैठे हुए हैं, वो भी बड़े क्यूट से हैं। तो मैं सभी लाला को एक एक करके अंदर बिठा रही हूँ सेटिंग से, क्योंकि मैं भी जब धूप चली जाती है और कोई नहीं रहते स्टूडेंट्स वगैरह, तो मैं अंदर ही आ जाती हूँ बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम थोड़ा सा बंद रहता है और अंदर की साइड है तो थोड़ा सा गर्म रहता है। बाकी ड्राइंग रूम जो है हमारा, वो बैल्कनी के साइड है, तो वहाँ पर बहुत ठंडी हो जाती है एकदम से। गर्मियों में अच्छा रहता है वहाँ का। गर्मियों में हम ज़्यादातर ड्राइंग रूम में रहते हैं, और ठंडियों में ज़्यादातर बेडरूम में रहते हैं, क्योंकि ठंडी और गर्मी का एनवायरनमेंट देखना होता है वैसे ही। और जहाँ हम रहते हैं वहीं कानून रहते हैं, तो राधा माधव राधा वल्लभ भी वहीं रहेंगे। तो मैंने इनकी वैजंती माला तुलसी माला भी पास में रख दी है इनके, और इनका जल भी। तो सब सेटिंग बनाना पड़ता है, क्योंकि बेड का साइड टेबल है, उस पर सामान भी रखे हुए हैं। मैं एकदम खाली इसलिए नहीं करती क्योंकि लुक एकदम ख़राब सा हो जाता है बेड के साइड टेबल्स का। तो टेबल लैंप है, एक पीओपी वास है, एक फ्रेम है जिसको आप मिरर फ्रेम भी कह सकते हैं, जो कि मैंने मेरे हस्बैंड को उनके बर्थडे पर गिफ्ट किया था पिछले से पिछले साल। तो 2 साल इस फ्रेम को हो गए हैं। अभी लेटेस्ट अब सब लोगों को दिखाई देने में मिलता है, लेकिन मेरे को 2 साल हो गए हैं। और यहाँ पर मैं बना के लाई हूँ पोहा सभी बाबू के लिए। तो मैं गरम है तो मैं इनको फूक करके खिला रही हूँ, ताकि ठंडा हो जाए। तो थोड़े थोड़े निवाले मैं इनको खिला दूँगी सभी लाला को, ठंडा कर करके। और फिर मैं बाबू को बोल दूँगी कि बाबू ठंडा होते होते खाइए, गरम मत खाइएगा, मुंह ना जला लेना, क्योंकि गर्म है और छोटे छोटे से बाबू हैं, भूख लगती है बच्चों को, तो कहीं हाबड़ थाबड़ में गर्म ना खा लें, तो भाई ये भी डर लगता है। तो मैं फूक कर करके खिला रही हूँ इनको। और यहाँ पर मैं इसलिए भी बिठा देती हूँ क्योंकि यहाँ से टीवी अच्छे से दिखता है बच्चों को, तो टीवी वगैरह भी देख सकते हैं, रेस्ट करना हो रेस्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिए सारे क्यूटी क्यूटी पाए बैठे हुए हैं यहाँ पर, मेरे क्यूटी क्यूटी शोने शोने बाबू चारों के चारों। और इतने ही सुंदर लग रहे हैं साथ में कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को तो जब कोई आ जाता है तो मन ही नहीं करता मैं उनको भेजूँ उनके घर। और अभी हो गया टी टाइम, तो नमक फारे के नाश्ते के साथ ये सब चाय पी रहे हैं। और मेरे पास एक कप प्लेट का सेट है, आज मैंने कप कप में दिया। और डिनर के बाद फिर ये दूध है। डिनर सॉरी मैं नहीं बना पाई वीडियो, क्योंकि कई बार जल्दी में ध्यान नहीं रहता है, और मेरे घर में वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर मैंने सभी बाबू को सुला दिया है, लोरी सुना करके, इनके हाथ पैर दबा करके, इनको थपथपा करके मैंने अच्छे से इनको सुला दिया है। और आ गए हैं सभी लोग अच्छे से बिस्तर पर, क्योंकि चुन्नू चुन्नू से बाबू हैं, वो इतने भी ज़्यादा ऐसे नहीं है कि ना आ पाए।
तो मैं लोरी सुना रही हूँ इनको, थपथपा रही हूँ, और फिर मैं 3 ताली बजा के राधे राधे गुड नाइट बोल करके इनको सुला दूँगी। तो ये था कन्नू नन्नू के फ्रेंड्स के साथ उनका दिन। और ये ड्रेस है जब ये गए थे जो मैंने इनको पहनाया था, और एक कुंज के साथ। और एक आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए। राधे राधे।